अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़। ये हमारे पास एक गाड़ी आज डिलीवर हुई है इस्लामाबाद से। ये मेन हमारे पास मैकेनिकल कामों के लिए आई है। इसके सस्पेंशन के इश्यूज़ हैं। फ्रंट सस्पेंशन का तो डेफिनेटली है, उसके अलावा गाड़ी में काफ़ी सारे छोटे छोटे काम हैं। इस पर काम शुरू करने लगे हैं। वील सी अराउंड के हमें जो भी इसके प्रॉब्लम्स मिलते गए और जो सॉल्व हो सकते हुए वो हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ये इस गाड़ी की करंट कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली आज जिस वक्त क्लाइंट हमारे पास पहुंचे हैं तो वर्कशॉप के बाहर एक बाइक आके इसके डोर में हिट हो गया। ये भी आज का ही अनफॉर्चुनेट वाकया है। तो ये वाला जो डोर है इसको भी हम इसका रिपेयर करेंगे, ये ख़राब है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है। टेस्ट ड्राइव में जो मुझे इश्यूज महसूस हुए हैं, एक तो ये कि इसके फ्रंट सस्पेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा खड़क की आवाज़ है। अगर खड्डों से गुजरती है तो बहुत लाउड नॉइजेस हैं आगे सस्पेंशन में दोनों तरफ। उसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो सेंटरिंग अपनी वापस नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्टिफ है। ये वाला इसका काम होने वाला है। प्लस ये कि इसके ब्रेक चेक होगी। क्लच इसका बहुत टॉप पे काम कर रहा है। क्लच छोड़ते हैं तो बिल्कुल ऊपर आके वो काम करता है और क्लच के ऊपर फ्री प्ले होनी चाहिए। इसमें फ्री प्ले भी नहीं है तो उससे इसकी क्लच प्लेट जो है वो मजीद डैमेज होगी। एक तो ये वाला इस पर प्रॉब्लम है। प्लस इसमें इशू ये है कि गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बहुत लंबी सेल्फ लेती है, खासकर जिस वक्त ठंडी हो। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए फिर उसके बाद ये ठीक स्टार्ट होती रहती है। अभी मैंने इसको आगे करने के लिए जो स्टार्ट किया है तो गाड़ी ने काफ़ी लंबी सेल्फ ली है। फर्स्ट सेल्फ पे स्टार्ट होती ही नहीं है, सेकंड सेल्फ पे ये होती है। अभी तो ये हो गई है। दूसरा ये कि ये मिसिंग भी कर रही है। इसके नीचे सलेंसर के अंदर आवाज़ आ रही है, कहीं से इसका सलेंसर भी नीचे लीक है। इसके पीछे जो मफलर था उसका मुंह बंद करके देखा है तो बीच में से लीकेज है। और ये गाड़ी जो चल रही है तो उसमें सेंसर की आवाज़ भी आती है, लाउड सी नीचे लीकेज की। गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं तो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर ड्राइविंग सीट पे फील हो रही है और उसके लिए हमने इसका देखा है, इसकी फायरवॉल सीलिंग में से एक रबर खुला हुआ है। स्टीयरिंग का भी हम नीचे वाला रबर चेक करेंगे, हमें इन दोनों रबर्स पे शक है। इंजन में फर्स्ट इंस्पेक्शन में जो हमारे पास अभी चीज़ें आई हैं, अभी हमने डिटेल डीप इंस्पेक्शन नहीं की, बट ये कि ये वाले जो शॉक माउंट्स हैं ये बिल्कुल खुल गए हुए हैं, ये डैमेज भी हुआ है। ये वाला शॉक माउंट भी खुल गया हुआ है और इसके अंदर क्रैक भी है। ये लाइट अभी कम है तो सही क्लियर नज़र नहीं आएगा, बट ये हमने चेक किया है, ये दोनों शॉक माउंट्स इसके डैमेज हैं। इसका जो रेडिएटर है, रेडिएटर यहाँ एपॉक्सी स्टील लगा के इसको कुछ रिपेयर किया हुआ है। तो ये वाला इसके रेडिएटर का एक टैंक रिप्लेस हो जाना चाहिए। ये एपॉक्सी स्टील अगर उतर गई तो मसला होगा। एयर बॉक्स लगा हुआ है, एयर बॉक्स के यहाँ टाई क्लिप से इसको जोड़ा हुआ है। यहाँ टाई क्लिप लगा हुआ है जबकि इसके एक्चुअल लॉक्स होने चाहिए। जो इसका इनटेक है ये भी लूज है। इसके इनटेक सारा का सारा इसका सिस्टम लूज है। कुछ इंजेक्टर के ऊपर की वायरिंग्स इसकी चेक होनी है, ये क्लाइंट ने हमें बताया है। हमने ये वाला कवर उठा के भी देखा है। इसके अंदर जो इसकी टैपेट कवर जैन है वो भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑयल की सिपिंग हो रही है इंजन में। तो ये है जी गाड़ी के कुछ जो फर्स्ट चीज़ें नज़र आई। विल गो फ्रॉम हेयर। यहाँ मतलब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये अगर बॉनेट का रॉड है तो इसके रॉड लगने वाला ये वाला क्लिप इसका टूटा हुआ है। तो ये हम इसको लिस्ट डाउन करते जाएंगे सारे आइटम इसके कि ये गाड़ी कंप्लीट हो जाए, टेक्निकली ठीक हो जाए और अलॉन्ग दी वे इसका जो उधर वाला डोर है वो भी ठीक हो जाए। इसका फ्यूल प्रेशर चेक करने लगे हैं। ये हमने इन लाइन कनेक्शन इसका लगा दिया है। हमारे पास फ्यूल प्रेशर आ रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास लो साइड के ऊपर रीडिंग रजिस्टर होगी। हमने इसको ऑन किया है, इसने पहले प्रेशर नहीं दिया। गाड़ी की आइडलिंग भी उस वक्त रफ थी और फिर ये प्रेशर पे आ गया। ये एक इसका ऑड बिहेवियर था। प्रेशर होल्ड कर रहा है। ये पंप का ऑपरेशन डिलेड है, इसको हम फर्दर चेक करते हैं। ये वाली पट्टी भी यहाँ से ऊपर से टूटी हुई है। ये एक इसका लगा होता है एयर सोलेनॉइड, ये इसके ऊपर गत्ता लग के यहाँ से कट किया हुआ है। इसको भी चेक करेंगे, ये ठीक होना चाहिए, यहाँ से बंद होना चाहिए, लीक हो गया हुआ। हम इसके क्लच के एडजस्टमेंट करने लगे हैं क्योंकि क्लच बिल्कुल टॉप पे काम कर रहा है, इसको नीचे काम करना चाहिए। हमने क्लच की ब्लीडिंग की है बट आगे इसमें एयर तो नहीं है ब्लीडर में। इसको अभी हम देख रहे हैं, इसकी क्लच की नीचे से एडजस्टमेंट चेक कर रहे हैं क्योंकि क्लच बिल्कुल इसका ठीक बिहेव नहीं कर रहा। राइट बैक व्यू मिरर भी, ये गाड़ी चलती है तो ये बाउंसिंग करता रहता है। ये नीचे से इसके स्क्रूज, गलत स्क्रूज लगे हुए हैं। एक बड़ा लगाया हुआ है, दो छोटे हैं और ये लूज हैं सारे।
सस्पेंशन की हम इंस्पेक्शन अभी कर रहे थे। डिस्क पैड्स जो हैं इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है। ये वाले जो एंड के बूट्स हैं ये ऐसे डैमेज्ड महसूस होते हैं, बट ये टूटे नहीं हुए अभी। स्टीयरिंग असेंबली है उसका बूट ठीक है। जो अंदर वाली जो बुशिंग है ये वाली बुशिंग अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये वाली बुशिंग जो है ये इसकी सही नहीं है। जो दूसरी वाली बुशिंग है पीछे की वो ऐसे ठीक महसूस होती है। सेटलिंग्स इसके जब खुलेंगे तब पता लगेगा। शॉक जो है इसमें ऊपर थोड़ी सी ये ऑयली सी हुई है, ये भी शॉक इसकी रिमूव करेंगे फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। कैलिपर के जो पिन्स के बूट हैं ये स्वेल हुए हैं। ये ऊपर वाला भी बिल्कुल स्वेल हुआ है, नीचे वाला भी स्वेल हुआ है। इन कैलिपर्स में खड़क भी है। ड्राइवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जो खड़क का एलिमेंट है वो ये कैलिपर एड अप करते हैं अगर इनके बूट ख़राब हो तो। राइट साइड पे अगेन इसके शॉक्स खुलेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसकी कंडीशन सामने आएगी। डिस्क पैड्स हैं उसके अंदर मटेरियल है। जो इसके एंड्स के बूट हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं, मेरे ख्याल से बूट डैमेज भी हुआ है। इधर इतनी ज़्यादा सिलिकॉन लगाई हुई है इसमें ताकि ये डिस्क्स ना इसकी रैटल करें, बट ये जो है कैलिपर इसके अंदर ले ये आवाज़ करता है। तो ये है इसके सस्पेंशन की अभी की कंडीशन। और ये मज़ीद जैसे जैसे डिसम्बल होता जाएगा वैसे वैसे हमें क्लियर इसका पता लगता जाएगा। इसके अंदर वाले बुशिंग्स इसके भी डैमेज्ड है, क्रैक्ड है बिल्कुल। डोर की डेंटिंग हो गई है, ये पहले भी पेंट हुआ है। इसको प्रिपेयर करेंगे पेंट के लिए। सस्पेंशन डिसम्बल करने लगे हैं सारा। ये फ्रंट इसका पूरा सस्पेंशन डाउन करेंगे। सस्पेंशन सारा बाहर आ गया है। जो इसका व्हील बेयरिंग है इसमें नॉइज़ है, ये बुरी हालत का है। और इसके अलावा जो शॉक है इसकी फंक्शनिंग ओके है, नॉट बैड, चल सकती है। शॉक का जो माउंटिंग है ये टूटा हुआ है। रोटर्स हैं इसमें, साइड पे लिप बना हुआ है, इसकी थिकनेस अभी हमने चेक करनी है। इन रोटर्स में भी हमें इशू महसूस हो रहा है, स्वेल हुई हैं। इसके कैलिपर जो हैं ये दोबारा से हमें रीबिल्ड करने पड़ेंगे फ्रेश किट के साथ। कैलिपर का जो सिलेंडर है, सिलेंडर में भी यहाँ से हल्का सा इसका बूट फटा हुआ है। ये हमें देखना पड़ेगा कि सिलेंडर अंदर से इसका कोई पानी चानी जाने की वजह से रस्ट तो नहीं हो गया। एक्सल्स इसके ओरिजिनल बूट्स में हैं, ये बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं। एक्सल्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे का क्रॉस मेंबर बाहर आया है। इसके अंदर ये वाले डी बुशेस होते हैं बिल्कुल लूज हुए हुए हैं, ये रिप्लेस होंगे। स्टीयरिंग असेंबली हम बेचने लगे हैं इंस्पेक्शन के लिए कि इसकी क्या कंडीशन है। अगर ये ठीक हुई तो ठीक, अदरवाइज ये रिप्लेस होगी। जो इसके ये जेड लिंक्स हैं इनमें भी फॉल्ट है। जो ये वाला एंड है ये एक साइड का बिल्कुल ख़त्म हुआ है, ये बिल्कुल लूज है। दूसरी साइड का बहुत ज़्यादा ओवर टाइट है। जेड लिंक उस साइड के भी ख़त्म हुए हैं, इसके जेड लिंक्स का पेयर भी डलेगा। इसको अभी क्लीन कर लेंगे क्रॉस मेंबर को, इसके ऊपर से असेंबली और चीज़ें सारी रिमूव हो जाएंगी। जो इसकी राइट साइड है, राइट साइड में इसमें भी आवाज़ है, लेफ्ट वाले में ज़्यादा है, इस पर इसमें भी आवाज़ है। कैलिपर की जो पेंस हैं ये स्वेल हुई हैं, बिल्कुल डैमेज्ड हैं। एक्सल के बूट पे यहाँ हल्की सी ग्रीस है। एक्सल इसके अंदर वाला इनर अभी चेक करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो ये वाला कैलिपर है, इस कैलिपर का बूट टी शेप हुआ है। कैलिपर इसके वैसे भी दोनों बिल्ड होंगे। ये वाली शॉक भी इसकी खोल के चेक करते हैं ताकि ये दोनों शॉक्स एग्जैक्ट चेक हो जाए। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ठंडी, तो इसके ऊपर हमने ये फ्यूल गेज सेटअप लगाया हुआ है। हमेशा की है कि इसका पंप नहीं ऑन होता, फर्स्ट सेल्फ पे नहीं होता, सेकंड सेल्फ पे होता है। तो अभी अब हम गाड़ी पे एक फर्स्ट सेल्फ लगाने लगे। सेल्फ लंबी ली है बहुत, तो छोटी सेल्फ पे स्टार्ट होना चाहिए। इनटेक सिस्टम इसका पूरा लूज है, ये ठीक होगा तो इसकी इंजन की बहुत सारी नॉइज़ आगे से इनटेक की ख़त्म हो जाएगी, जो भी काफ़ी आ रही है। सारे पार्ट्स इसके वॉश हो रहे हैं जाने से पहले। स्टीयरिंग असेंबली जो है, जो गाड़ी में से रिमूव हुई थी, ये हमने कल आउटलेट पे भेजी, उन्होंने इसको चेक किया है। ये असेंबली का जो अंदर से जिसको हम कंगा बोलते हैं, इसका कंगा जो है वो कटा हुआ है, ये ठीक नहीं है असेंबली। इसकी जगह हमने एक ब्रांड न्यू चाइनीज़ असेंबली सोर्स की है। ये जो असेंबली है ये
गोलियों के साथ आती है, एंड्स इसमें नहीं होते और ये ब्रांड न्यू असेंबली लग जाएगी। इसका असेंबली का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ब्रेक ऑयल मंगवाया है इसका, सारा ब्रेक का ऑयल सिस्टम फ्लश होगा। ये इसके शॉक माउंट्स आ गए हैं जो इसके ओल्ड डैमेज हुए हुए थे, उसकी जगह पे ये लगेंगे। कंट्रोल आर्म के बुशिंग्स आ गए हैं, व्हील बेरिंग्स आ गए हैं, कैलिपर किट आ गई है, ट्रांसमिशन ऑयल आ गया है मैनुअल ट्रांसमिशन का। शॉक्स के दरमियान में जो ये लगे होते हैं ये आ गए हैं। जो बूट्स थे, जो डैमेज बूट्स थे, वो बूट आ गए हैं। ये इसके डी बुशेस आ गए हैं बैलेंसर बार के। काबली एंड्स इसके अरेंज किए हैं 2, ये इस स्टेयरिंग असेंबली के साथ लगेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। काबली जेड लिंक्स हमने अरेंज किए हैं। सारा आइटम आ गया है फ्रंट सस्पेंशन का, इसकी अब असेंबलिंग करने लगे। जो शील्ड्स हैं ये आगे से डैमेज हुई हैं, इस साइड से भी ये डैमेज्ड है शील्ड, यहाँ से ये कटी भी पड़ी है। ये वाली शील्ड भी इसकी रिप्लेस होगी और इसकी राइट साइड की शील्ड जो है ये भी डैमेज्ड है। ये यहाँ से डैमेज हुई हुई है और ये यहाँ से भी सारी डैमेज्ड है। तो ये दोनों शील्ड्स हम इसकी रिप्लेस कर देंगे गाड़ी की। ब्रेक कैलिपर्स रेडी करने लगे हैं और ये जो इसके पिन्स के ये बूट होते हैं, ये बड़े छोटे छोटे से बूट होते हैं और ये इस वक्त स्वेल होके इतने बड़े साइज़ के हो गए हैं और ये अपने अंदर जो इसके अंदर फिटिंग होती है जिसमें ये काम करते हैं, वहाँ से भी फटे भी हुए हैं और बाहर भी आए हुए हैं। तो ये पिन्स जो हैं ये हार्ड हो जाती हैं या ये खड़कती हैं और इसके केस में पिन हार्ड भी हुई हुई है। और इसके अंदर ये जो पिन्स ख़राब होती हैं वो ये इस वजह से होती हैं क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल ग्रीस इस्तेमाल नहीं होती, इसके अंदर रबर ग्रीस लगती है। इस वाली पिन पे आम ग्रीस जिस वक्त लगा के इसको बंद करेंगे तो फिर ये इसी तरह इसके बूट स्वेल कर जाते हैं और ये पिन्स भी एंड में जैम हो जाती हैं। अभी इनको क्लीन करेंगे और ये पिन्स इसकी रेडी करेंगे। इसको चेक भी करते हैं, हमें लग रहा है कि जैसे ये पिन्स कभी किसी ने रिपेयर भी करने की कोशिश की हुई है, अभी क्लीन होगी तो पता लगेगा। इसकी ये पिन्स बिल्कुल रिपेयर नहीं करनी चाहिए। खड़क ख़त्म करने के लिए ये एक देसी तरीका मार्केट करती है, ये उल्टा ये सिस्टम सारा डैमेज कर देती है। फ्रंट चौकटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये भी लग गए। इसके स्टीयरिंग असेंबली होती है, उसके ऊपर ये एक एक्सटेंशन रॉड लगी हुई होती है। ये इसमें जो पहले असेंबली लगी हुई थी ये लगी हुई थी टोयोटा प्रियस की काबली, तो इसकी जो ये वाली रॉड है ये डिफरेंट होती है, ये इसके ऊपर लगी हुई थी। ये फिर अब हमने ये वाली रॉड इसकी ढूंढी है मार्केट से, ये रॉड लग गई है और ये इसकी ब्रांड न्यू स्टीयरिंग असेंबली इंस्टॉल हो गई है। क्रॉस मेंबर है ये कंप्लीट हो गया है फॉर असेंबलिंग। 2 नई फेंडर शील्ड्स आ गई हैं जो इसकी पुरानी डैमेज हुई हुई हैं और इनके लॉक्स भी आ गए हैं। अगली फेंडर शील्ड्स जो हैं वो उतरेंगी, अंदर से फेंडर की वॉशिंग होगी प्रॉपर शील्ड्स उतार के और फिर उसके बाद ये वाली शील्ड्स इसकी इंस्टॉल हो जाएंगी। क्रॉस मेंबर इंस्टॉल हो गया है, यहाँ से इसकी शील्ड्स रिमूव हो गई हैं। अभी ये अंदर से ये सारी क्लीन होगी, वॉश होगी। ये एक इसके आगे लगा होता है रेजोनेटर बॉटल, ये रेजोनेटर बॉटल भी ढीली है, इसको देखना पड़ेगा। ये आगे से शायद इसके कोई ब्रैकेट टूटे हुए हैं, इसको भी रिमूव करके चेक करते हैं। ये वाली साइड अभी ये क्लीनिंग इसकी होने लगी है। रेडिएटर गाड़ी का बाहर आ गया है, रेडिएटर के टैंक का प्रॉब्लम है, वो टैंक उसका रिप्लेस होना है। रेडिएटर की ऊपर की पट्टी का प्रॉब्लम है, इसका ये रेडिएटर और कंडेंसर यूनिट वाला सेक्शन है ये भी क्लीन हो जाएगा। जो राइट साइड है यहाँ भी सेम, इसमें से शील्ड निकल गई है, नीचे से क्रॉस मेंबर वगैरह इंस्टॉल हो गया हुआ है। रेडिएटर बाहर आया है और ये सारा क्लोग्ड है अंदर से। अगर इसमें हम लाइट भी डालते हैं तो लाइट का क्रॉसिंग नहीं होगी ज़्यादा, इसमें काफ़ी सारी क्लोगिंग है। ये वॉश होगा, इसमें से बहुत ज़्यादा मटेरियल निकलेगा। ये वाला टैंक है बेसिकली ये डैमेज हुआ हुआ है, ये अभी इस रेडिएटर की पहले प्रॉपर वॉशिंग होगी, फिर हम इसको भेजेंगे इस टैंक रिप्लेसमेंट के लिए। रेडिएटर जो है इसके कुछ एरियाज बीच में क्लॉग हुए हुए हैं और इसमें से जो बीच में लाइट का जो अक्स चलेगा बैक साइड से, तो उसमें देखते जाएंगे कुछ जगह बिल्कुल बंद है, कुछ जगह खुली हुई हैं। ये अब प्रॉपर वॉश होगा, इसकी वाली टैंक खुलेगा, ये रेडिएटर अंदर से भी क्लीन होगा और टैंक रिप्लेस होगा इसका।
रेडिएटर में से देखें ये कितना मटेरियल निकला है। ये भी सिर्फ एक फर्स्ट वॉश था, डिग्रीजर लगा है और फर्स्ट वॉशिंग हुई है। ये मटेरियल निकला है जी। एक दो बार इसमें डिग्रीजिंग होगी इसकी स्प्रे और फिर ये वॉश होगा, प्रॉपर वॉश होके फिर जाएगा रिपेयर के लिए। फाइनल डिटर्जेंट एप्लीकेशन हो रही है और इसमें से काफ़ी सारी ये क्लीन हो गया। एक दफ़ा दोबारा इसको हमने सोक किया हुआ डिग्रीजर और इसका फाइनल वॉश होने लगा। रेडिएटर वॉश हो गया, बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। ये भी हम भेजेंगे इस टैंक रिप्लेसमेंट के लिए। इसकी इंजन की नीचे वाली शील्ड्स हैं, ये भी खोली हैं। एक तो इंजन भी नीचे से क्लीन हो जाएगा, ये शील्ड्स भी क्लीन हो जाएंगी। इस वाली शील्ड के ऊपर यहाँ कूलेंट के रेड कूलेंट मार्क्स भी हैं। इसके रेडिएटर में जो भी कोई लीकेज या कभी रही है तो उसके निशानी है। प्लस ये कि थोड़ी सी टूटी हुई है शील्ड, बट आई होप कि ये ठीक चलेगी, फिट भी हो जाएगी, क्लीन ये हो जाएगी। इस वक्त खुली भी सही क्लीन हो सकती है, फिटिंग में नहीं होती क्लीन। ये शील्ड्स भी इसकी वॉश हो गई। ये फ़ैन यूनिट अब इसका वॉश करने लगे। अगले जो हब्स थे व्हील बेरिंग्स वाले वो रेडी होके आ गए हैं। एक ये इसका जो ओल्ड कपलिंग था, ये इसी ओल्ड कपलिंग के साथ इसमें ब्रांड न्यू बेरिंग प्रेस हो गया है। ये वाला जो हब था, इसका जो कपलिंग था ओल्ड वाला, वो डैमेज हुआ था और ये पहले किसी आउटलेट से इस हब के बेरिंग्स रिप्लेस हुए हैं और उन्होंने इसको ठोक के इस कपलिंग को डैमेज किया हुआ था। ये यहाँ से भी डैमेज हुआ था। ये वाला जो एक कपलिंग है ये हमें रिप्लेस करना पड़ा। ये हमने एक काबली हब लिया, उस काबली हब में से हमने कपलिंग निकाल के इसमें डाल दिया है विद ब्रांड न्यू बेरिंग और ये हमारा एक स्पिंडल कंप्लीट हो गया है। ये स्पिंडल कंप्लीट हो गया है। ये इसके ओल्ड बेरिंग्स निकले हुए हैं। ये इसका ओल्ड कपलिंग निकला हुआ है। ये जो है ये मार्केट को हम वापस कर देंगे, हमने सिर्फ कपलिंग परचेज किया उनसे। बॉल जॉइंट्स इस गाड़ी के ठीक हैं, लूज नहीं है। इसके जो बूट्स थे वो एक फटा हुआ बूट था, एक क्रैक हुआ बूट था। ये दोनों नए बूट्स लग गए हैं और ये बॉल जॉइंट्स भी इसके इसमें अटैच हो गए। फैन यूनिट भी क्लीन हो गया है। एयर इनटेक बॉक्स भी यहाँ से निकाल दिया है। इसको रिमूव करने की वजह ये है कि एक तो इंजन की अंदर से प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। टैपिट कवर है ये पीछे इस वाली साइड से, इसमें ऑयल लीकेज है, इसकी टैपिट कवर की जैन रिप्लेस होनी है। टाइमिंग चेन का एडजस्टर है वो हमने एड्रेस करना है, बट उससे पहले हम कह रहे हैं कि ये सारा मामला क्लीन हो जाए। इम्पॉर्टेंट जो एक इशू था वो ये था कि ये जो इसका पूरा इनटेक सिस्टम है ये यहाँ से भी लूज हुआ है। ये डेफिनेटली खड़क रहा होगा। गाड़ी के इनटेक की इंजन की आवाज भी इससे बढ़ जाती है। प्लस ये कि ये इसमें एक रेजोनेटर बॉटल है, ये भी ऐसे लटक रही है। ये गाड़ी चलती होगी, खड्डों से गुजरती होगी तो ये भी खट 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 की आवाज करती होगी। जो ऊपर एयर इनटेक होता है वो यहाँ से इस रेजोनेटर बॉटल के ऊपर बैठा हुआ होता है। इस वाले सारे मामले को भी हम प्रॉपर सेट करेंगे। यहाँ बाकायदा फोम इंसुलेशन वगैरह लगेंगी और ये भी इसको देखते हैं कि ये क्यों खड़क रहा है। इस वाले कामों के लिए हमने इसके यहाँ से एयर का इनटेक रिमूव किया है। अभी ये कि इसकी क्लीनिंग शुरू होने लगी है। इंजन ट्यून अप और बाकी कामों से पहले नीचे की क्लीनिंग होने लगी है, उस साइड की क्लीनिंग होने लगी है। इंजन साइड की भी क्लीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी नीचे की रिमेनिंग असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। रेजोनेटर बॉटल भी हमने खोल ली थी। ये दो जगह से कनेक्ट हुई हुई थी, इधर से और इधर से। आगे वाला जो इसका ये कनेक्शन है ये टूटा हुआ है, लगा भी नहीं हुआ था तो ये इस वजह से लटक रही थी। अभी ये बॉटल प्रॉपर वॉश होके इसको हम फिट करेंगे। इसका जो ये ऊपर वाला मुंह है इसके ऊपर फोम की कोटिंग करेंगे ताकि जो ऊपर से इसकी जो एयर इनटेक पाइप है उसके ऊपर सील करके बैठे, ताकि इसमें एयर की इनटेक की नॉइज ना हो। रेडिएटर की जो पाइप्स उतरी हैं उसमें से ये एक पाइप हमने इसकी रिमूव की है। इसके ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा करोजन हमें नज़र आ रही थी और ये जो अंदर इसका जो कनेक्टर है ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये गल गया हुआ है। ये ऐसी चीज़ गाड़ी में रिस्की है कि ख़राब होगी तो इसमें से पानी लीक होगा। इसमें यहाँ लीकेज के मार्क्स भी हैं, इस वाली साइड पे भी यहाँ लीकेज के मार्क्स हैं। तो हम इसको अभी खोलने लगे हैं, पाइप्स रिमूव करेंगे सारी तीनों, इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। अगर ये डैमेज हुआ तो ये वाला एक पीस इसका चेंज करना पड़ेगा हमें, ये प्लास्टिक का। ये हमें लग रहा है कि ये डैमेज हुआ हुआ है, इसकी भी क्लीनिंग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ब्रेक कैलिपर्स में जो ये पिस्टन्स हैं ये हमने रिमूव किए हैं। ये कैलिपर भी वॉश हुआ है, ये पिस्टन वॉश हुआ हुआ पड़ा हुआ है। ये इसके जो कैलिपर के ओल्ड रबर्स थे। एक जो ये कैलिपर है जिसका बूट भी डैमेज हुआ हुआ था, इस बूट के अंदर भी रस्टिंग है और जो पिस्टन है ब्रेक का ये भी रस्टेड है। तो ये जो रस्टेड पिस्टन होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, रिस्की भी होता है और ये इसको बिल्कुल ऐसे पॉलिश होना चाहिए जैसे ये वाला पिस्टन है। ये देखें बिल्कुल पॉलिश्ड है
और ये इस पिस्टन की जो ये पॉलिश सरफेस है इसके ऊपर सीलिंग हुई होती हैं, तो अगर ये सरफेस डैमेज हुआ हो तो ये आप किसी वक्त ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का ब्रेक ऑयल लीक कर जाएगा इधर से, और ये रिस्की है। अभी इस वाले पिस्टन की हम ज़रा थोड़ी क्लीनिंग करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कि इसके अंदर ये सुपरफिशियल है या इसमें पिटिंग है। इसको हम थोड़ा सा इसके सरफेस को पॉलिश करते हैं। इसको हमने ऊपर से क्लीन किया है, बाकी तो निकल गया है। यहाँ इसके इस कैलिपर के अंदर खड़े हैं, तो ये वाला जो कैलिपर है, ये वाला जो पिस्टन है ये रिप्लेस होगा, और ये पिस्टन ठीक नहीं है, ये बाकायदा डीप खड्डे हैं। और ये ऐसे है कि ये अगर ब्रेक का ये पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है और इसके अंदर से ब्रेक के प्रेशर पीछे से आएगा तो ये लीकेज हो जाएगी, ये बिल्कुल ख़राब है। फ्रंट शॉक्स हमने रिमूव की थी। शॉक्स जो हैं इनका शॉक फंक्शन ठीक है, हम दबाते हैं ये बिल्कुल आहिस्ता 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 वापस निकलती है। बट ये है कि ये वाली शॉक्स हम गाड़ी में नहीं डाल रहे हैं, हम इसकी शॉक्स रिप्लेस कर रहे हैं। और वो रिप्लेस हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से जो शॉक रॉड है उसका क्रोम जो है, जो इसके ऊपर ये जो शाइनिंग कोटिंग होती है, ये यहाँ से डैमेज हुआ है। इस वाली शॉक का भी और इस शॉक का भी, ये ऊपर से भी ये डैमेज है। अगर हम ये वाली शॉक्स गाड़ी की लगे रहने देते तो इसने इवेंचुअली बहुत जल्दी इन शॉक्स ने फॉल्टर कर जाना था चंद महीनों के बाद, तो फिर गाड़ी का जो सस्पेंशन दोबारा से ख़राब हालत में आ जाता। तो उसकी वजह से हमने फिर इसकी शॉक्स रिप्लेस की हैं। ये वाली जो शॉक्स हैं इनको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर इनका वापस रिटर्न प्रेशर भी इनका अच्छा। कैलिपर मंगवाया है काबली, जो दूसरे वाले कैलिपर का जो पिस्टन डैमेज था इसका हम पिस्टन रिमूव करके देखने लगे हैं कि इसके पिस्टन की क्या कंडीशन है। इसका पिस्टन बाहर निकला है, इस पिस्टन में कहीं करोजन और पिटिंग नहीं है, इसको क्लीन करके भी देखते हैं। काबली पिस्टन आया है बिल्कुल ठीक है, इसको हमने क्लीन किया, इसके ऊपर कहीं रस्ट वाली पिटिंग या खड्डा नहीं है। ये अब इसको प्रिपेयर करेंगे हम कैलिपर के साथ। कैलिपर की पिन्स और सारा कुछ साफ़ हो गया था, ये अब न्यू कैलिपर किट के साथ इसको असेंबल करने लगे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें ये कितने फूले हुए हैं इसके पिनों के बूट, तो आप ये देखें कि इनका फ़र्क कितना है। ये एक्चुअल बूट इस साइज़ का था जो कि स्वेल होके इस साइज़ का हो गया। तो ये अब इसके नए बूट्स के साथ ये हम सारा कैलिपर रिबिल्ड करने लगे। ब्रेक कैलिपर्स इसके रेडी हो गए हैं विद न्यू बूट्स। ये वाले अंदर इसका सीलिंग रिंग होता है, ये पिन्स इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और इनकी भी ये वाले जो पिन्स के बूट्स हैं ये भी रिप्लेस हो गए हैं, और इसमें कोई खड़क भी नहीं है। रेडिएटर जो है इसका ये वाला टैंक न्यू लग गया है, ये इसका ओल्ड टैंक रिप्लेस हो गया है, यहाँ से ये रिपेयर हुआ था। फेंडर शील्ड्स इंस्टॉल हो गई हैं, इसके अंदर जो रेजोनेटर बॉटल थी वो भी बिल्कुल प्रॉपर इसकी असेंबल हो गई है टाइट। रेजोनेटर बॉटल के ऊपर हमने एक फोम का लिप भी बनाया है ताकि ये जो इसकी इनटेक की जो पाइप है इसके साथ ये बिल्कुल टाइट बैठे। ये इस साइड से भी इसकी फिटिंग हो गई है, इस साइड से भी फिटिंग हो गई है। शॉक्स अभी रेडी हो रही हैं, शॉक्स रेडी होके इसमें इंस्टॉल कर देंगे। ब्रेक कैलिपर्स रेडी हो गए हैं, ये एक शॉक इस वक्त रेडी हो गई है। ये अंदर का ये रबर भी इसका ब्रांड न्यू है, शॉक भी ब्रांड न्यू है, और इसका शॉक माउंटिंग भी ब्रांड न्यू है। पट्टी टूटी हुई थी रेडिएटर को पकड़ने वाली, ये इसकी जगह नई पट्टी आ गई है। इस वक्त इसका रेडिएटर रिमूव हुआ है तो ये एक पॉइंट लगा होता है, पाइप का कनेक्शन पॉइंट होता है, ये यहाँ से इसका प्लास्टिक सारा ख़राब हुआ है, और ये करोजन है इस पाइप में बहुत ज़्यादा, इधर से भी करोजन और ये लीकेज भी कर रहा है इसमें से कूलेंट। तो इसकी जगह हमने एक ये कनेक्टर इसका नया मंगवाया है, ये वाला, ये बिल्कुल अच्छा, ये भी बिल्कुल फिनिश इसकी ठीक है, तो इसके अंदर से लीकेज वगैरह नहीं होगी। इसके ऊपर ये रफ़ होने की वजह से, ये ख़राब होने की वजह से ये मुसलसल लीक कर रहा है, तो यहाँ से कूलेंट की लीकेज के मार्क्स भी हैं। और ये भी बिल्कुल जमा हुआ था, इसके ऊपर बहुत मोटी पाउडर की तरह की वाइट कोटिंग थी, वो हमने उखेड़ी है। इसके नीचे भी पाउडर कोटिंग है, ये भी बिल्कुल जैम हुआ हुआ। इसका एक ये वाला रबड़ खोला हुआ था बिल्कुल बाहर की तरफ, इसको हमने फिट कर दिया है।
ताकि यहाँ से इसमें एयर और डिफरेंट चीज़ें गाड़ी में इंजन की आवाज़ भी, एयर भी, हवा भी, बहुत सारी चीज़ें, मट्टी भी अंदर आ रही थी कैबिन में। जो ये वाला रबड़ था ये अपनी इस जगह से ओपन हुआ था, इसको फिट कर दिया है। बाकी ये कि इसके इंजन की क्लीनिंग हम इस वजह से कर रहे हैं, प्रॉपर डीग्रीसिंग, वॉशिंग इंजन के काम से पहले, ताकि इसके इंजेक्टर्स के आसपास जो मट्टी वगैरह हो या इसका ही टैपेट कवर खोलें तो इसके आसपास ज़्यादा मट्टी वगैरह ना हो कि गाड़ी के इंजन में कुछ जाए। इसकी ये क्लीनिंग सेशन इस वजह से भी हम करना चाह रहे थे क्योंकि रेडिएटर खोला हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि नीचे से भी ये सारी सफाई हो जाए। इसके ऊपर हमने क्लीनर अभी स्प्रे किया हुआ है और इसको हम प्रॉपर वॉश करेंगे। दूसरा जो ये वाला माउंटिंग है, इस माउंटिंग में क्रैकिंग है इसके गेयर साइड के माउंटिंग में, और जो ये वाला माउंट है, ये वाला माउंट भी इसका सेटल हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। इंजन के अंदर से ब्रशिंग हो रही है सारी। गाड़ी के इंजन में नॉइज़ है जिस वक्त गाड़ी स्टार्ट होती है, उसके लिए हमने इसका ये टैपेट कवर रिमूव किया है। इसका चेन जो है ये बिल्कुल हमें लूज़ तो नहीं महसूस हो रही, बट इसका चेन का जो टेंशनर है वो हम खोलने लगे हैं, उसको इंस्पेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि इस वाले मॉडल में चेन के टेंशनर का काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट है वर्ल्ड वाइड। तो वो टेंशनर रिमूव करेंगे और इसको चेक करते हैं कि टेंशनर की क्या कंडीशन है, वो कहीं डैमेज तो नहीं है। हम इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ हमें नज़र आई है। इसकी जो ये केम के जो ये दंदे हैं ये यहाँ से टूटे खड़े हैं। ये दंदा टूटा हुआ है, नीचे वाला दंदा टूटा हुआ है, ये वाला दंदा टूटा हुआ है, ये ऊपर वाले दो खड़े हुए हैं। फिर अंदर इसके अंदर देखें, यहाँ के भी अंदर से इसके दंदे टूटे हुए हैं। तो ये इसके केम में प्रॉब्लम है। और ये जो इसके दंदे टूटे हुए हैं ये तो इसके इस पूरे सेक्शन के अंदर भी एक घूमे हुए होंगे। ये देखें ये दंदे हैं ही नहीं। उसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, हम ऊपर लेकर आ रहे हैं और ये सारे इसके केम के ये टीथ टूटे हुए हैं। ये देखें, ये आगे ये भी टूटे हुए हैं। जो दूसरे वाला स्प्रोकेट है इसके ये टीथ ठीक हैं, इसके डैमेज हुए हैं। इसका डोर जो है, हमने इस डोर का साइड का ये उतारा गोला, तो ये गोला जिस वक्त हमने रिमूव किया तो इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आई हैं अनोखी। एक तो ये है कि ये देख रहे हैं ये बबल्स बने हुए हैं, ये पेंट में जो इस गोले के नीचे वाला पेंट था वो सारा ये बबल बन के डैमेज हुआ हुआ है, ये बबल आगे तक जा रहे हैं। प्लस ये कि इसके गोले के साथ यहाँ तक लेकर आया हुआ है, इसको किसी ने पेंट भी पहले लगाया है, तो ये गोला फिट हुए हालत में ही ये पेंट हुआ है। ये गोला भी पेंट हुआ है और बाकी भी पेंट हुआ है। तो अभी हम इसका प्रॉपर डोर पहले पेंट करेंगे, गोला सेपरेट पेंट होगा, फिर इसमें लगेगा जो इसका प्रोसेस होता है। कुछ हमने मार्किंग्स वगैरह की हुई हैं, ये ऊपर से भी इसकी थोड़ी सेटिंग होनी है, अभी इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। VVTi के स्प्रॉकेट्स हैं, इनके ये टूटे हुए हैं ग्रूव, ये ऊपर से यहाँ से भी ग्रूव इसके ब्रेक हुए हैं। अब इसमें हम करने ये लगे हैं कि इसका हम ये वाला पूरा जो टाइमिंग साइड है ये रिमूव करेंगे, ये माउंटिंग्स रिमूव होंगी और ये यहाँ से सारा का सारा पूरा पोर्शन इसका खुलेगा, टाइमिंग सेक्शन इंजन का। और इसमें हम इसके ये स्प्रॉकेट्स रिप्लेस करेंगे, दोनों रिप्लेस होंगे। टाइमिंग चेन के ऊपर भी निशान आए हुए हैं, ये जहाँ जहाँ से ये टूटती गई हैं और वो जो टूट के निकली हैं उन्होंने इसको डैमेज किया है। इसको हम नीचे तक देखेंगे और ये जो डैमेज इसका हुआ है ये बेसिकली डैमेज ना होता अगर इसका टेंशनर ख़राब ना होता। तो हमने अभी तक इसका टेंशनर नहीं रिमूव किया, क्योंकि अब हम इसको एक दफ़ा टाइमिंग मार्क्स पे लाना चाहते हैं इंजन को, और फिर ये खोलेगा, जिसको खुलने लगेगा तो पहले हम टेंशनर्स का रिमूव करेंगे। तो हमारा अब इसमें टास्क ये है कि जितने भी इसके ये पोर्शन टूटे हैं हम ये भी एक तो ढूंढ लें, नीचे हमें मिल जाएं। और इसमें ये टाइमिंग चेन, ये स्प्रॉकेट्स, नीचे इसका एक मेन क्रैंक शाफ्ट पे गरारी चल रही होती है, वो गरारी भी हमें देखनी पड़ेगी, वो भी रिप्लेस होगी, ताकि ये मसला सारा का सारा इसका ठीक हो जाए। और टेंशनर खोलेंगे तो हमें टेंशनर का पता लगेगा कि टेंशनर की क्या कंडीशन है। अब इसको ओपन करने लगे। पहले हम इस गाड़ी के टाइमिंग मार्क्स सारे मिला लेंगे ताकि ये अपने सेंटर टाइमिंग में आ जाए, और फिर खोलेंगे। ये जो स्प्रोकेट की जो ये ग्रूव्स टूटी हैं, इसके टूटने की एक और जो साइन है वो ये कि ये वाला स्प्रोकेट अपने एक्चुअल पॉइंट पे नहीं है, ये अपने एक्चुअल पॉइंट से हिल चुका हुआ है। इस गाड़ी
गाड़ी की टाइमिंग ऑलरेडी ऑफ है इसके इनटेक की। तो ये भी हम पहले इसकी टाइमिंग लाइन अप करते हैं और ये वाला स्प्रोकेट जिस वक्त ये चेन स्लिप करेगी ये उस वक्त तोड़ेगी। तो ये चेन स्लिप हुई है जिस वक्त इसके ये ग्रूव्स टूटे। टाइमिंग मार्क्स पे ले आए हैं। यहाँ ये दो कलर्ड के दरमियान में ये वाली लाइन है इसकी, और यहाँ जो इसके ऊपर ये वाली लाइन है, इस वजह दोनों स्प्रोकेट टाइमिंग में हैं। जो अच्छी बात है वो ये कि इसके टीथ तो डैमेज हुए हैं बट ये अभी भी इसकी केम शाफ्ट अपनी टाइमिंग से नहीं हिली। अगर टाइमिंग से ही हिल जाती तो उसकी वजह से और इंजन में भी डैमेज हो जाता है। ये बचत हो गई है इसके इंजन की। जो हमें शक था कि ये टूटा है तो ये घूमा होगा, तो जबकि नहीं घूमा हुआ, ये अपने टाइमिंग मार्क्स पे है, ये भी टाइमिंग मार्क्स पे है, ये भी टाइमिंग मार्क पे है। इसको अब हम यहाँ से इसका सारा ये सेक्शन खोलने लगे। टाइमिंग साइड खुल गई है और इसमें जो ये वाला ऊपर का VVTi का स्प्रॉकेट था वो डैमेज हुआ था। ये वाला स्प्रॉकेट जो है इसको भी हम रिमूव करने लगे हैं, इसको भी चेक करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें इसकी बीच में से डैमेज निकली हैं। ये इसका नीचे ऑयल पंप चल रहा होता है, ये ऑयल पंप की चेन है। ये एक नीचे इसमें लगी होती है गरारी इस जगह पे जो ये ऊपर वाले दोनों स्प्रॉकेट्स को रन करती है। ये वाली जो गरारी है ये भी इधर से इसकी जो ये वाले कॉर्नर्स हैं ये डैमेज हुए हैं और इसके ऊपर मैं हाथ फेरता हूँ तो ये बिल्कुल लोहा इसका कटा कटा सा हुआ है। ये वाली मेन गरारी है जो ऊपर से सारे स्प्रॉकेट्स चलाती है, ये भी डैमेज्ड है। ये टाइमिंग साइड पे जो आइटम इसके हम एड्रेस करेंगे उसमें एक तो ये वाली गरारी है, टाइमिंग गरारी VVTi की इनटेक की, और ये यहाँ से सारी टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, इधर से भी टूटी हुई है, इधर से टूटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है। ये काफ़ी बैडली डैमेज्ड है। बट जो अच्छी बात है वो ये कि इसने टाइमिंग अपनी मेंटेन की हुई थी, ये करेक्ट टाइमिंग पे हमने निकाली है। जो इसकी चेन है इसको काफ़ी ऑब्जर्व किया है डिटेल से। इस चेन पे भी डैमेज मार्क्स हैं, ये जो ये चलती रह गई है डैमेज स्प्रॉकेट, इसने इस चेन पे भी मार्किंग की हुई है। इसके ऊपर हम ऐसी चेन डालने का रिस्क नहीं ले सकते जिसके ऊपर डैमेज इफेक्ट आया। वो एक ये रिप्लेस होगी, एक ये रिप्लेस होगी, एक ये स्प्रॉकेट इसकी रिप्लेस होगी। ये इसका निकला है टेंशनर। इस टेंशनर का जो फंक्शन है वो ठीक है। इस टेंशनर का फंक्शन ये होता है कि चेन को ये अंदर की तरफ टाइट कर देता है और ये फिर पीछे की तरफ आप करें तो ये रुक जाता है। ये टेंशनर फंक्शन इसका ठीक है। और इसको अगर हम नीचे इधर प्रेस करते हैं तो ये टेंशनर बंद हो जाता है। इस प्रेस को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये इसका लॉकिंग फंक्शन ऐसे काम करता है, जो कि इस टेंशनर का इस वक्त ठीक चल रहा है। बट जो ये इसका स्प्रोकेट की जो ये दंदे टूटे हैं, ये दंदे टूटने के अंदर या तो ये पहले इसका टेंशनर रिप्लेस हुआ है गाड़ी का, ये इसकी रेल्स होती हैं जिसने टाइमिंग चेन को अटैच किया होता है। ये वाली रेल्स जो है इनको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये है जी इसका टाइमिंग साइड की सिचुएशन और सारे पार्ट्स वगैरह की। अभी अब हम ढूंढने लगे हैं ये वाला स्प्रोकेट चेन और इसकी ऑप्शंस देखने लगे हैं कि हमारे पास मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल है और कौन सी चीज़ बेस्ट है इसके लिए। टेंशनर लगा हुआ है, ये पहले गाड़ी में उतर के दोबारा लगा हुआ है। मतलब ये इस तरह है कि इसके जो ऊपर के जो नट्स थे वो पहले उसके ऊपर बहुत दफ़ा कसाइयाँ शसाइयाँ हुई थी, वो बिल्कुल फ्रेश नट नहीं थे। अंदर सिलिकॉन भी लगी हुई थी इसमें। इसका जो इंजन का ऑयल है जो पीछे ड्रिप कर रहा है वो भी इसमें से ड्रिप कर रहा था। तो ये इसका पहले ये टेंशनर ख़राब हुआ है जो हमें समझ आ रहा है मामला। उस टेंशनर ख़राब की वजह से ये वाली स्प्रोकेट डैमेज हुई है और उसके बाद इसी टेंशनर को खाली रिप्लेस कर दिया गया है। ये वाला मामला पहले इस तरह करके रिजॉल्व कर दिया गया है और इसमें स्प्रोकेट को चेंज नहीं किया गया। एक और चीज़ भी डिटेक्ट हुई है, जो ये इसकी ऊपर से जो VVTi कंट्रोल लगी होती है और उसके साथ यहाँ पीछे वेल्डिंग हुई हुई है। ये जो भी इस गाड़ी के साथ पहले कार्रवाई हुई है उसमें इस गाड़ी में कुछ डैमेज भी हुई हैं चीज़ें। ये पीछे से वेल्ड होके रिपेयर हुआ है ये वाला मामला। इस वाली पट्टी को भी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये इनसे VVTi ऑपरेट हो रहा होता है, तो कहीं इसमें कोई इशू तो नहीं हुआ। डोर पे काम शुरू हो गया है, ऊपर वाला डेंट भी निकल गया था और इसको जो हम ग्राइंड कर रहे हैं इसके अंदर पहले 14 फिलिंग शिलिंग्स हैं, इनको भी काफ़ी डाउन करेंगे। पिछला स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसे ये वेवी सा था, तो ये भी रेडी होगा 1 गो में ही और ये भी पेंट हो जाएगा प्रॉपर।
स्पॉइलर तैयार हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारी वेवीनेस थी, ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। अभी इसके ऊपर मज़ीद काम चल रहा है। ये वाला इसका डोर भी रेडी हो रहा है। यहाँ के हम स्प्रोकेट्स अरेंज करवा रहे हैं। हम काबली सारा सेटअप इसका लेफ़्ट साइड का मंगा रहे हैं। उसमें एक पहले हमारे पास स्प्रोकेट आया था, वो हमने वापस भेजा है, उसको चेक कर रहे हैं। प्लस ये कि इसका आगे से इनटेक मैनिफोल्ड खुला है, इनटेक मैनिफोल्ड भी अंदर से क्लीन हो जाएगा। इंजेक्टर्स हमने इसके रिमूव किए हैं, इंजेक्टर भी गाड़ी के मैले हैं और ये क्लीन होने वाले हैं। ये इंजेक्टर भी क्लीन होंगे। इसका फ्यूल पंप यूनिट भी पीछे से चेक होगा। इंजेक्टर्स के अल्ट्रासोनिक बाथ में आ गए हैं। ये इसके ऊपर जो काले हार्ड कंटेमिनेंट्स हैं ये उतरने शुरू हो गए हैं और हमने इस इंजेक्टर को पल्स भी दी हुई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें से क्लीनर रोटेट भी कर रहा है। इंजेक्टर अंदर से भी क्लीन हो जाएगा और ये अल्ट्रासोनिक से इसकी टिप्स भी क्लीन हो जाएंगे। जो ये एयर इनटेक बॉक्स है ये भी प्रॉपर अंदर से भी वॉश होने लगा है। अंदर से ये बहुत मैला नहीं है बट ये ऑयली है, ये भी अंदर से भी वॉश हो जाएगा, बैक साइड से भी वॉश हो जाएगा। ये भी प्रॉपर रेडी हो जाएगा गाड़ी में इंस्टॉल के लिए। इसके इनटेक बॉक्स की जो ये वाली सील है ये हम देखेंगे, अगर ये बोन आउट हुई या बैठी हुई तो ये हम रिप्लेस करेंगे रबर की। थ्रॉटल बॉडी इसमें से निकली है, थ्रॉटल बॉडी भी थोड़ी सी डस्टी है, ये भी क्लीन हो जाएगी। थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई है, इनलेट भी वॉश हो रहा है। जो निकले हैं दो स्प्रॉकेट्स, ये इसका एग्जॉस्ट साइड का स्प्रॉकेट है, ये भी इस वाली साइड से जहाँ इसके ऊपर चेन चल रही होती है ये खुला हुआ है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि ये इस वाली साइड से ग्राइंड हुए हुए हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा। ये इस तरह वी शेप में होना चाहिए ऑलमोस्ट, ये इधर इधर से ग्राइंड हुए हुए हैं। ये इसके स्प्रोकेट था, जो इसका VVTi स्प्रोकेट है एग्जॉस्ट केम का। जो इनलेट वाली केम है उसका स्प्रोकेट ऐसे निकला और ये तो बिल्कुल यहाँ से ये ब्रेक हुआ है। मार्केट से इसमें दोनों ऑप्शंस हम हंट कर रहे हैं। ब्रांड न्यू की अभी हमें प्राइस मार्केट कोट नहीं की हुई, मार्केट अभी कोट करेगी, बट हमने जो इसमें हमें यूज्ड पार्ट्स जो मिलते हैं जिसको काबली बोलते हैं, तो काबली में हमने इसको सोर्स किया है। ये इस वाले स्प्रोकेट के तो ये वाले सारे पॉइंट्स ब्रेक हुए हुए हैं। ये वाली जगह भी इसकी बहुत ज़्यादा ग्राइंड होके खुली हुई है। इसकी जगह जो स्प्रॉकेट्स हमने मार्केट से ने जो हमें दिए वो ये वाला स्प्रॉकेट है, और अगर आप इनकी ग्रूव्स को आपस में मैच करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वाले जो ये मार्केट से जो हमारे पास स्प्रॉकेट आया है ये बेहतर कंडीशन का स्प्रॉकेट है। ये इसका है एग्जॉस्ट वाले केम का। छोटे वाला गरारी, ये छोटे वाली भी जो इसकी अपनी वाली थी इसके अंदर, क्योंकि ये टूटी हुई चीज़ें चलती रह गई हैं, उसने इस गरारी को भी खोला हुआ है। ये वाली गरारी भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन की है। इसकी जो चेन है ये भी हमें मार्केट से मिल गई है यूज्ड काबली। ये चेन भी इसके ऊपर कोई ऐसे डेंट्स नहीं है जैसे दूसरी चेन में है, उसके टूटने की वजह से जो वो डैमेज हुई हुई है और मार्क्स आए हुए हैं। और ये है इसका इनलेट का स्प्रोकेट। अब इनलेट का स्प्रोकेट ये हमें मार्केट ने दिया है, ये हमारे वाला है जो टूटा हुआ था। ये स्प्रोकेट जो है ये बिल्कुल सिमिलर इसकी फिटिंग है, सारे मार्क्स टाइमिंग के सिमिलर है, बट इस स्प्रोकेट के ऊपर जो गाड़ी में से उतरा है कुछ मेंशन नहीं है इसके ऊपर, ये मेंशन हुए थे। हमने फिर इसके ऊपर मार्केट के साथ बहसा मुबाहिसा किया है, उन्होंने हमें बाकायदा इस इंजन की केम शाफ्ट एक निकाल के दे दी, उसके ऊपर भी यही सेम स्प्रोकेट लगा हुआ था। तो हम इस वाले स्प्रोकेट के साथ जा रहे हैं। इस वाले स्प्रोकेट में और इस स्प्रोकेट में ऐसे हल्के से डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे, बट ये कि इनकी फिटिंग और इसके टाइमिंग का सारा सेम है। फिर हमने ऑनलाइन चेक किया कि ये वाला स्प्रोकेट अगर हमें ऑनलाइन ब्रांड न्यू लेते हैं तो ये बाहर पड़ा हुआ है, सेम यही स्प्रोकेट पड़ा हुआ है और वो इसी इंजन का है। इस बात पे कंक्लूजन पे आए हैं कि ये इसी ही इंजन का स्प्रोकेट है। तो ये हमारे पास काबली सेटअप आ गया हुआ है। टेंशनर ये है, ये हमने कल चेक किया था, ये बहुत परफेक्ट नहीं है बट इसका जो बेसिक फंक्शनिंग है वो ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम अभी मजीद इस पे वर्किंग करेंगे। टेक्निकली ये वाला टेंशनर है, ये ठीक है गाड़ी का, इसमें प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकली। ये वाले इस सेटअप के साथ इसका हम पूरा टाइमिंग का सेक्शन कंप्लीट करने लगे हैं विद दिस सेटअप, जो अभी तक का प्लान है। ये इसका जो ओल्ड चेन और जो स्प्रोकेट्स और जो सारी चीज़ें थी ये हम रिमूव कर देंगे, ये डैमेज भी हुई हुई हैं। ये वाले स्प्रोकेट्स जो हैं और चेन और ये छोटी गरारी ये इस वाले से बहुत बेहतर कंडीशन के हैं, इसमें से कुछ डैमेज भी नहीं हुआ हुआ इसके। जो काबली पार्ट्स आते हैं ये डस्टी होते हैं, ये अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर इसका जो टाइमिंग साइड है उसको असेंबल करना शुरू करेंगे।
इसके स्प्रोकेट्स क्लीन हो गए हैं, टाइमिंग चेन बहुत प्रॉपर थॉरोली ये डीग्रीज हुई है, प्रेशर वॉश हुई है और ये ड्राई हुई है। ये सारे पार्ट्स इसके एयर ड्राई होके क्लीन होके अब गाड़ी में इनको इंस्टॉल करने लगे हैं इस पूरे सेट को। ये इसके ओल्ड हैं जो रेल्स हैं और ये ठीक हैं, ओके, इनकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है। इंजेक्टर्स क्लीनिंग चल रही है जी, ये साफ होते जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ये अल्ट्रासोनिक बाथ में है और इसके जो सारे आगे के कंटेमिनेंट्स थे इसने क्लियर कर लिए हुए हैं। टिप्स भी क्लीन हो रही हैं, ये भी थोड़ी देर और भी पड़े रहेंगे। साइड का जो टाइमिंग कवर है इसकी क्लीनिंग करने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोटिंग है, ओल्ड ऑयल और चीज़ों की थिक कोटिंग हुई हुई है। ये एक प्रॉपर वॉश होगी, अंदर से भी क्लीन होगी। इसका जो टेंशनर है वो इधर इंस्टॉल हुआ होता है इस जगह पे। इसकी ये सील भी चेक करेंगे, मेन ऑयल सील, इसकी क्या कंडीशन है। प्राइमर के लिए रेडी हो गया है, ये वाला डोर भी रेडी है। नई स्प्रोकेट्स के साथ सारा टाइमिंग सिस्टम इसका फिट हो गया है। इसका ये वाला कवर अब अटैच करेंगे और फिर इसका चेन टेंशनर है वो लगेगा। चेन टाइमिंग मार्क्स पे आ गया प्रॉपर। इंजेक्टर्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ये अल्ट्रासोनिक बाथ में ही इसकी सारी कार्बन कोटिंग जो थी वो निकल गई है। टिप्स भी इसकी क्लीन हो गई हैं। टाइमिंग कवर के ऊपर हमने सारी ये सिलिकॉन बीडिंग कर दी है, ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। इंजेक्टर्स इंस्टॉल हो गए हैं, ये पूरा सिस्टम इसका फिट हो गया है। ये साइड वाला इसका इंस्टॉल हो गया है। अब हमने इसका टेंशनर लगाया है, इसकी पुली इंस्टॉल करेंगे और एक दफ़ा हम इसके इंजन को ऑपोजिट हल्का सा रोटेट करेंगे तो टेंशनर रिलीज़ हो जाएगा और टेंशनर रिलीज़ होने के बाद दोबारा से हम जिस वक्त इसको राइट साइड पे रोटेट करेंगे तो ये इसका टेंशनर दोबारा से टिक 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 आवाज़ करेगा और ये टाइट हो जाएगा। इसको भी ये वाला प्रोसेस करने लगे हैं। उल्टा रोटेट करेंगे तो इसका जो टेंशनर है उसका लॉक रिमूव हो जाएगा, उसकी भी आवाज़ आएगी। फिर हम इसको राइट साइड पे रोटेट करेंगे तो ये टेंशनर चेन को टाइट कर लेगा। अभी हम इसको उल्टा घुमा रहे हैं। ये लॉक खुल गया है। अब हमने एक किया, ये टिक की आवाज़ आई है, ये दूसरा टिक, ये तीसरा टिक हो गया। इंजन रोटेशन में बिल्कुल ठीक है। टेंशनर इसका फिट हो गया है और इसने अपने आप को क्लिक करके टाइट भी कर दिया है। अभी गाड़ी बाकी कंप्लीट होगी, फिर हम इसकी कल स्टार्टिंग पे फाइनल इसकी चेकिंग होगी।